सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान श्री हरि विष्णु के अलौकिक जन्म और कर्म। भगवान श्री हरि विष्णु के अलौकिक जन्म और कर्म है। ये रामायण ग्रंथ की कहानी है। रामायण रूपी जनगंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह, प्रेम और धैर्य बनाए रखिए और वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल, यूट्यूब में पूरा वीडियो देखिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सज्जनों, आपके लाइक, शेयर, कमेंट से यह प्रतीत होता है, मालूम होता है कि कोई सज्जन देखते हैं। प्रयत्न हमारा निष्फल नहीं जाता। और यह कहानी भगवान की जरूर सुनना चाहिए कि एक कवि ने कहा है भजन के माध्यम से, अरे भजन करो तुम जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सज्जनों, भजन, सत्संग, कीर्तन, भगवान की पूजा अर्चना, आरती इत्यादि परम आवश्यक है। कार्य करना चाहिए, परंतु थोड़ा सा समय भगवान के प्रति भी निकालना चाहिए। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। अपने पूर्व के जो कृत्य हैं, जो कर्म रह चुके हैं, उनको निपाटने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे खेलने के लिए नहीं मिला, इसीलिए कहा गया है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ चलते हैं। मानस रूपी जनगंगा में गोता लगाते हैं और सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये, सर्वमनोरथसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरु विघ्न विनाशक महाराज की जय। रामायण ग्रंथ पुराण की जय। कि यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के
अनेकों सुंदर अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं कि तादो तादो कथा मुनि सान गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही न सुनिया चरजु सयाने। सज्जनों, तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाही सुनहि बाहु विधि सब संता। कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। सज्जनों, श्री हरि अनंत है, भगवान अनंत है, यानी कि भगवान तो एक है पर भगवान के नाम अनेक हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है अनंत है। उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है और कथा कहने वाले भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। कई कल्प बीत जाएंगे फिर भी भगवान के चरित्र का गान गाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमात्मा है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मोनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकई प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभो सकल दुख हारी। सज्जनों, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है, बताया है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। किशोर नारे मुनु कोई, किशोर नारे मुनि को नाही चही, नामो माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पति हम। सज्जनों, यदि महामाया मोह ज्यादा सताता है तो भगवान कहते हैं कि ये भगवान की ही माया है, तो हरि भजन किया जा सकता है। हरि भजन करने से मोह माया कम हो सकती है। मोक्ष का द्वार यही है कि हरि भजन करो, मोक्ष प्राप्त होता है। हरि की कीर्तन करो, हरि की पूजा करो, हरि का जप करो, यही है भजन।
तो यह प्रसंग बड़ा ही पवित्र। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक, और कहानी विराम से पूर्व थोड़े भगवान की नाम की संकीर्तन में अपनी वाणी विराम देते हुए, जैसे कि कहा है कि अरे भजन करो तुम भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।